मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो कल अपन ने पढ़ा था सैन्य व्यवस्था। आज अपन पढ़ते हैं उसकी न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सम्राट, जिसको अपन राजा बोलते हैं। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय, जिसमें ग्रामीणी और ग्रामवर्द अपना निर्णय देते थे। इसके अलावा इसके ऊपर द्रोणमुख स्थानीय और जनपद न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का न्यायालय था। पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। आज के समय में देखें तो केंद्रीय न्यायालय दिल्ली। ग्राम संघ और राजा न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय के दो प्रकार थे। इसमें पहला आता है धर्मस्थीय। धर्मस्थीय, इन न्यायालयों में निर्णय है का कार्य धर्म शास्त्र में निपुण तीन धर्मस्थ, धर्म शास्त्र में निपुण तीन धर्मस्थ या व्यवहारिक और तीन अमात्य होते थे। व्यवहारिक व तीन अमात्य। धर्मास्थीय एक प्रकार का दीवानी अदालत होती थी, यानी इसमें जो आते थे वो क्या होते थे? दीवानी मामले। दीवानी अदालत होती थी। इसमें कौन कौन से प्रकरणों को देखा जाता था? चोरी, डाका, लूट, लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा जाता था। दूसरा आता है कंटक शोधन। दूसरा इसमें कंटक शोधक। ये फौजदारी अदालत, यानी इसमें कौन से मामले आते थे? ये कहलाती थी फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत। इसमें कौन कौन से मामलों को देखा जाता था? फौजदारी से संबंधित मामले क्या क्या आएंगे? तीन प्रदेशीय तथा तीन अमात्य मिलकर के राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक। एक तो व्यवहारिक महामात्र और दूसरा है रज्जुक। जनपद का जो न्यायाधीश है उसे जनपद न्यायाधीश, जनपद का जो न्यायाधीश है जनपद न्यायाधीश रज्जुक, रज्जुक के नाम से इसे पुकारा जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के चार मुख्य अंग है। चाणक्य क्या कह रहा है?
कानून के 4 मुख्य अंग है। 4 अंग में पहला है धर्म, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है चरित्र और चौथा है इसमें शासन। ये कानून के 4 अंग बताए चाणक्य ने, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो इसकी आज ये जो मौर्य साम्राज्य की जो न्याय व्यवस्था है यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि चाणक्य है, उसमें जो सम्राट होता, चाणक्य ने तो क्या बताया था, कानून है उसके 4 अंग होते हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ये कौन से के अंतर्गत आते हैं? आपका कंटक शोधन, जो फौजदारी अदालत है उससे संबंधित मामले। सम्राट होता था वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय, ग्रामणी और ग्रामवार अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद होते थे। सबसे ऊपर का जो केंद्रीय न्यायालय वो पाटलिपुत्र में था। इसका जो पहला आता है मामला वो आता है धर्मस्थी। धर्मास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ, व्यवहारिक व 3 अमात्य मिलकर के इसका निर्माण करते थे। दीवानी मामले से संबंधित जो भी मामले वो सुलझाए जाते थे। चोरी, डाका, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था। दूसरा आता है इसमें कंटक शोधन, इसके अंतर्गत फौजदारी अदालत आती है। जनपद है उसका जो न्यायाधीश है वो रज्जु कहलाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग होते थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।